हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। आज हम यहाँ पे जो है कंटिन्यू करेंगे सेम चीज़ को। यहाँ पे जो सेम कोर्स है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन द क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री, एंड इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 1। इसके नेम से ही पता चल रहा है कि जैसे कि हम अपने पास्ट के बारे में पढ़ रहे थे, हमारा जो एंशिएंट इंडिया है राइट, उसके बारे में हम जो है यहाँ पे कवर कर रहे हैं, उसके बारे में हम जो है इंफॉर्मेशन ले रहे हैं राइट। तो ऑलरेडी हम जो है 8 चैप्टर्स इसके कंप्लीट कर चुके हैं इस बुक के, एंड इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैड स्टार्टेड द चैप्टर नंबर 9 दैट इज द वाइटल विलेजेस एंड द थ्राइविंग टाउन्स। तो जैसे कि हम देखते हैं कि कई सारे जो किंगडम्स थे राइट, वो यहाँ पे बन रहे थे, एंड किंगडम्स जो है उसके किंगडम बनने के बाद में जो है कई सारी यहाँ पे एम्पायर्स जो है वो बनती हैं। तो उन्हीं में से हमने बात की थी अबाउट द मौर्यन एम्पायर, जो कि ऑल इंडिया लेवल तक जो है इनका रूल जो है वो फैला हुआ था, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो एक चीज यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आती है कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी एम्पायर्स यहाँ पे बन रही थी, तो ये अपने विलेजेस के बिना जो है या फिर अपने एग्रीकल्चर के बिना कभी भी जो है वो राइज नहीं कर पाते। तो ऑब्वियसली इनकी जो सिटीज हैं, इनकी जो यहाँ पे विलेजेस थे राइट, उनके बारे में जो है हमने यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 9 में। तो उसमें हम देख रहे थे कि कौन कौन से सोर्सेज जो हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं, जो कि इन विलेजेस के बारे में या फिर इन सिटीज के बारे में जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। एंड उन सोर्सेज से हमें जो है क्या इंफॉर्मेशन मिली है उसके बारे में भी हम देख रहे थे कि अराउंड 2500 ईयर्स एगो या फिर 2300 ईयर्स एगो कौन कौन सी जो है चीजें हमें यहाँ पे मिली हैं, एंड उस समय के जो विलेजेस थे राइट, वहाँ की सोसाइटी किस तरह की थी, किस तरह का लोगों का रहन सहन था, या फिर जो डेवलपमेंट जो है वो अब किस तरह की यहाँ पे हो चुकी थी अराउंड यहाँ पे 2500 साल से लेके 2300 साल पहले की बात करें तो ये चीजें हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। इसी चीजों को हम यहाँ पे अभी कंटिन्यू करेंगे, इसी टॉपिक को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 9 को भी इसी पर्टिकुलर वीडियो में राइट। दिस इज द टेलीग्राम चैनल लिंक, आप इसे फॉलो कर सकते हो। तो डेली पीडीएफ जो है राइट वो यहाँ पे अपलोड की जाएंगी, एंड जो भी डेली हमारे कोर्सेज यहाँ पे आ रहे हैं, डेली जो लेसन्स यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं, उनके जो नोट्स हैं या फिर कोई भी और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं या फिर इंफॉर्मेशन है, वो आपको जो है इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो इस चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप डायरेक्टली वहां पे जाके क्लिक करके जो है इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। Okay, so this is about me. As you already know that I am the founder of Navneet IAS Academy, and I had more than 3 years of experience in UPSC coaching, and I had already cleared the UPSC CSE main. In my education qualification, I have done MPhil and MSc in the computer science field, and I am also University Merit Scholar in mathematics, and I am also passionate about teaching, right? So now let's continue with the same chapter, that is the chapter number 9. So यहाँ पे हम देख रहे थे about the sources also. ओके मीन हमें जो है आर्कियोलॉजिस्ट को या फिर हमें कौन कौन सी चीजें मिली हैं जो हमें 2500 साल पहले के जितने भी विलेजेस थे राइट, या फिर जो जितने भी यहाँ पे सिटीज थी उनकी लाइफ के बारे में बताते हैं, एंड उस समय की जो लाइफ थी वो किस तरह की थी, हर चीजों के बारे में हम देख रहे थे, क्या क्या यहाँ पे डेवलपमेंट हुई थी। तो उसी में जो है कुछ चीजें थी लाइक कॉइन्स राइट, कॉइन्स भी जो है उस समय में जो है काफी ज्यादा सर्कुलेट हो चुके थे। तो एक स्पेशल टाइप के जो कॉइन्स होते हैं वो यहाँ पे यूज किए जाते थे, उन्हें हम जो है पंच मार्क्ड कॉइन्स बोलते हैं राइट। तो आर्कियोलॉजिस्ट को सेवरल थाउजेंड ऑफ कॉइन्स जो हैं वो यहाँ से मिले हैं, जो कि इस पीरियड से बिलोंग करते हैं, एंड द अर्लीस्ट कॉइन्स विच वर इन यूज फॉर अबाउट 500 ईयर्स फॉर द पंच मार्क्ड कॉइन्स राइट। तो ये पंच मार्क्ड कॉइन्स इन्हें मिले हैं। ये वाले जो कॉइन्स हैं ये 500 साल तक लगातार जो है वो यूज होते रहे हैं, मीन ये जो सर्कुलेट होते रहे हैं 500 ईयर्स तक जो है ये कंटिन्यू रहते हैं। तो अब ये पंच मार्क्ड कॉइन्स जो है ये होते क्या हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इफ वी टॉक अबाउट इट्स शेप, पंच मार्क कॉइन्स जो होते हैं वो जनरली रेक्टेंगुलर होते हैं इस तरह के, जिसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, दीज आर नोन एज द रेक्टेंगुलर। और समटाइम जो ये स्क्वायर भी होते हैं जिनकी 4 साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। तो ये अलग अलग शेप के थे, आइदर कट आउट ऑफ द मेटल शीट्स, तो कोई मेटल की शीट को लेके जो है उसे काट के ये वाली शेप्स देकर एक रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर की, तो इन कॉइन्स को बनाया गया था। या फिर एक मेटल ग्लोब्यूल्स होते हैं
राइट। वो एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी होती है, सर्कल जैसा होता है, वो स्फेरिकल बॉडी होती है, उसे बाद में जो है फ्लैटेंड आउट किया जाता है, चोट देके उसे फ्लैट कर दिया जाता है, देन उसमें से जो है कोई छोटे मोटे इन्होंने पीस काट लिए होंगे, तो इन मेटल से जो है ये पंच मार्क्ड कॉइन्स बनाए गए थे। तो अब ये जो कॉइन्स थे इन्हें इंस्क्राइब नहीं किया गया था, इंस्क्राइब मीन जो लिखा जाता है, मीन जो है इसे इंस्क्राइब नहीं किया गया था, बट इसके ऊपर जो है स्टैंप लगाई गई थी। ओके, स्टैंप किसी सिंबल की स्टैंप हो गई, यहाँ पे डाई के साथ कोई यहाँ पे एक स्टैंप है, राइट, उसके नीचे यहाँ पे सिंबल बनाया हुआ है, एंड उसे जो है डाई के साथ जो है एक तरह से डिप करके इसके ऊपर स्टैंप लगा दी जाती है, तो ये होते पंच मार्क्ड कॉइन्स। ओके, that is why they are called the punch marked coins. So these coins are found over most parts of the subcontinent. तो अगर इस समय की बात करें 2500 साल पहले से लेकर या फिर 2300 साल पहले की बात करें, तो हमारे सब कॉन्टिनेंट के जो मोस्ट पार्ट है वहां से इस टाइप के कॉइन्स मिले हैं, एंड ये अर्लियर सेंचुरीज जो थी। ओके, अभी तो हम यहाँ पे BCE की ही बात कर रहे हैं, ओके, बिफोर क्राइस्ट इरा की ही बात कर रहे हैं। देन सीई ही की हम यहाँ पे बात करें जो कि कॉमन इरा है, तो अब तक ये जो है ये कंटिन्यू रहते हैं, ये सर्कुलेशन में रहते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द BCE एंड CE, इसके बारे में जो है सबसे पहला जो हमारा चैप्टर था उसमें जो है मैंने इस डिफरेंस को कवर किया है, वहां पे अच्छे से जो है इसे समझाया हुआ है, जो कि चैप्टर नंबर 1 है, उसमें जो है मैंने इसे कवर किया हुआ है। तो अगर आपको जो है इस चीज को समझना है तो आप मेरे चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 की जो NCERT की हिस्ट्री है उसे जो है आप देख सकते हो। ओके, सो नाउ आप जो है आर्कियोलॉजिस्ट को कई ऐसी सिटीज मिली हैं, यहाँ पे कई सारे फंक्शंस जो थे वो परफॉर्म होते थे, मीन कई सारी सिटीज ऐसी हुआ करती थी जो कि ओनली टेम्पल सिटीज हुआ करती थी, तो उनके कोई सिंगल फंक्शन ही थे, राइट। बट कुछ ऐसी सिटीज थी जो काफी ज्यादा यहाँ पे डेवलप हो चुकी थी, कई सारे फंक्शंस जो है वो यहाँ पे परफॉर्म किए जाते थे, फंक्शंस मीन कई सारे काम वहां पे होते थे। सो वेरी ऑफन A single town was important for a variety of reasons. तो हम यहाँ पे मथुरा सिटी का एग्जाम्पल लेंगे। ओके, मथुरा जो है वो इम्पोर्टेंट सेटलमेंट था 2500 साल पहले की अगर हम यहाँ पे बात करें, क्योंकि ये जो है यहाँ से 2 मेजर रूट्स निकलते थे ट्रेवल एंड ट्रेड के लिए, राइट। तो फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट, तो यहाँ से रूट निकलता था नॉर्थ वेस्ट से लेके, अगर ईस्ट की तरफ जाना है तो मथुरा जो है वहां पे रास्ते में आता था, एंड देन नॉर्थ टू साउथ अगर जाना है तो मथुरा तब भी यहाँ पे रास्ते से आता था। तो ये जो है इट इज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ द 2 मेजर रूट्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट एंड फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। ओके, एंड इस सिटी को जो है फोर्टिफाई किया गया था, एंड यहाँ पे जो है आपको कई सारी श्राइन्स भी मिलेंगी, एंड जो फार्मर्स एंड हर्डर्स हुआ करते थे मथुरा के आसपास के एरियाज के, वो इस सिटी के लोगों को जो है फूड भी प्रोवाइड करवाया करते थे। एंड मथुरा जो है वो एक मेन सेंटर था फाइन स्कल्पचर्स के लिए, मथुरा में जो है आपको काफी फाइन टाइप की जो मूर्तियां होती हैं वो देखने को मिलेंगी। सो इट वाज द मेन सेंटर फॉर सम ऑफ द एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर दैट वाज प्रोड्यूस्ड एट दैट टाइम। ओके, सो अराउंड 2000 ईयर्स एगो की हम यहाँ पे बात करें तो मथुरा जो है उस समय में भी जो है काफी ज्यादा फेमस था। इट बिकेम द सेकंड कैपिटल ऑफ द कुशानास, राइट। कुशानास जो यहाँ पे मौर्यस के बाद में जो रूलर्स आते हैं मथुरा की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मथुरा जो है वो इनकी भी कैपिटल रही थी। ओके, तो मथुरा जो है वो एक रिलीजियस सेंटर था इनके लिए, कुशानास के लिए। यहाँ पे कई सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी थी, जैन श्राइन्स भी थी, एंड इट वाज आल्सो एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर द वर्शिप ऑफ कृष्णा। तो ये एक रिलीजियस सेंटर भी था मथुरा, right, and several inscriptions on the surfaces such as the stone slabs and the statues have been found in the Mathura also। तो कई सारी inscriptions भी यहाँ पे हमें मिली हैं, statues के ऊपर है, stone slabs के ऊपर भी हैं। ओके, एंड ये जो थी मोस्टली ये जो inscriptions थी ये short inscriptions थी। ओके, एंड शायद जो है इन्हें रिकॉर्ड किया गया है, ये एज ए रिकॉर्डिंग यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस आपको प्रोवाइड करवाई गई हैं कि कई बार जब आप मंदिर में जाते तो वहां पे कोई लोग गिफ्ट देते हैं मंदिरों को, तो उनकी जो है एक तरह से मेमोरी को यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया जाता है। तो ये शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस थी। ओके, एंड फॉर द मोनेस्ट्रीज एंड श्राइन्स को जो भी यहाँ पे गिफ्ट दिए जाते थे बाय द मैन एंड समटाइम्स वुमेन। ओके, एंड दीज वर मेड बाय द किंग्स एंड क्वींस आल्सो, ऑफिसर्स, मर्चेंट्स, क्राफ्ट पर्सन्स हु लिव्ड इन द सिटीज। तो ये जो गिफ्ट है ओनली मैन एंड वुमेन जो कॉमन लोग थे उनके द्वारा भी दिए जाते थे। किंग्स एंड क्वींस जो हो गई, ऑफिसर्स, मर्चेंट्स,
क्राफ्ट पर्सन्स हो गए जो कि सिटी में रहा करते थे, ये सारे लोग जो है इन रिलीजियस जो सेंटर्स हुआ करते थे उन्हें गिफ्ट वो प्रोवाइड करवाते ही रहते थे। तो ये जो गिफ्ट उनके द्वारा प्रोवाइड करवाए गए थे, इनको जो है रिकॉर्डिंग के थ्रू जो है यहाँ पे इंस्क्रिप्शन जो है इनकी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस थी, ओके, ज्यादा लंबी इंस्क्रिप्शंस नहीं थी, जस्ट इनके नेम लिखे गए हैं, किसके द्वारा ये गिफ्ट दिया गया है एंड कब दिया गया है। एंड फॉर एग्जाम्पल इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम द मथुरा, राइट, कुछ मथुरा से एक इंस्क्रिप्शंस मिली हैं जो ये मेंशन करती हैं अबाउट द गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वीवर्स, बास्केट मेकर्स, गार्लैंड मेकर्स एंड दी परफ्यूमर्स में जो है इन सारे लोगों ने यहाँ पे गिफ्ट जो है वो प्रोवाइड करवाए हैं। तो इन्हीं इंस्क्रिप्शन से भी हमें पता चलता है कि ये जो है क्राफ्ट के लिए भी, ये जो इंस्क्रिप्शन हमें यही जो है एक इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाती है कि इस सिटी में जो क्राफ्ट था वो भी काफी ज्यादा जो है वो डेवलप हो चुका था। ओके, जैसे कि क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स के बारे में ही हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो वी हैव ऑल्सो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर द क्राफ्ट ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पे फाइन पोट्री बनाई जाती थी, काफी एक्सट्रीमली फाइन पोट्री थी, जिसे हम जो है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर के नाम से जानते हैं, राइट। सो दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर के नाम से हम इसे जानते हैं, इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है कि ये जो नॉर्दर्न पार्ट है हमारी सब कॉन्टिनेंट का, वहां से मिला था नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। ओके, तो नॉर्दर्न यहाँ से जो है क्या इंडिकेट कर रहा है, अबाउट द नॉर्थ एरिया, राइट। देन ब्लैक पॉलिश वेयर हो गया, मीन जो है ये ब्लैक कलर का होता है, इसके ऊपर जो है काफी जो एक शाइनी कलर की जो पॉलिश है वो यहाँ पे कर रखी होती है, तो इसके फीचर्स को ही लेकर जो है इसका नेम बनाया गया है। तो कई सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो हैं कई क्राफ्ट्स के वो अभी सरवाइव नहीं कर पाए हैं, बट कुछ टेक्स्ट जो हैं वो ये बताते हैं, उन क्राफ्ट के बारे में हमें बताते हैं, बट एक्चुअल में वो चीजें वहां पे नहीं मिली हैं, उनके रिमेन्स वहां पे नहीं मिले हैं, शायद वो सरवाइव नहीं कर पाए हैं। तो कुछ टेक्स्ट यहाँ पे मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को जो ये बताते हैं कि इस समय में क्लोथ की जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। एंड देयर वर फेमस सेंटर लाइक वाराणसी हो गया नॉर्थ में, मदुरई साउथ में, एंड यहाँ पे मैन एंड वुमेन दोनों ही सेंटर्स में काम किया करते थे। एंड मैनी क्राफ्ट पर्सन्स एंड जो मर्चेंट्स हैं दे आर नाउ फॉर्म्ड एसोसिएशंस। तो अब जो है यहाँ पे क्राफ्ट का जो काम था, मीन जो कारीगर होते हैं वो इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि इन कारीगरों ने मिलके अपने जो एसोसिएशंस जो होती हैं वो यहाँ पे बना ली थी। ओके, तो इन एसोसिएशंस को क्या नाम दिया गया था, इन्हें जो है श्रेणीज का नाम दिया गया था। एंड दी श्रेणीज जो है क्राफ्ट पर्सन्स की, ये जो है ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाती थी, ये जो एसोसिएशंस थी इन क्राफ्ट पर्सन की वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाती थी, रॉ जो मटेरियल होता है उसे भी प्रोक्योर करती थी, एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को वो जो है डिस्ट्रीब्यूट भी करती थी, ये इनके काम थे। ओके, तो इतना डेवलप हो चुका था क्राफ्ट का काम अराउंड 2500 साल पहले की हम यहाँ पे बात करें या फिर 2300 साल पहले की हम यहाँ पे बात करें तो। सो ये जो श्रेणीज थी मर्चेंट्स की, दे ऑलवेज ऑर्गेनाइज दी ट्रेड एंड श्रेणीज ऑल्सो सर्व्ड एज दी बैंक्स। तो इन श्रेणीज को जो है बैंक के तौर पे भी यूज किया जाता था, जहां पे जो रिच मैन थे या फिर जो वुमेन थी वो अपने पैसे को जमा करवाया करते थे, एंड इस पैसे को जो है ये जो एसोसिएशन थी वो इन्वेस्ट भी करती थी, एंड इसका जो इंटरेस्ट है वो उन लोगों को वापस भी करती थी। ओके, सो ये जो कुछ फीचर्स हैं यहाँ पे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर के बारे में पढ़ लेते हैं, एंड काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर जो है ये काफी हार्ड मटेरियल होता है, यहाँ पे व्हील मेड होता है। ओके, ये हाथ से नहीं बनाया जाता है, इट इज नॉट अ हैंडमेड, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इट इज व्हील मेड। एंड इसकी जो लुक होती है वो मेटेलिक होती है एंड विद अ शाइनी ब्लैक सरफेस, एंड इसकी जो सरफेस होती है काफी शाइनी ब्लैक होती है। ओके, एंड जो पोटर होता है जो इस तरह की जो पोट्री है वो बनाता है, वो जो है क्या करता है, इस अर्दनवेयर को, मीन जो मिट्टी से बना होता है ये बर्तन होता है, उसे जो है भट्टी में डाल देता है, उस भट्टी में काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर रखा जाता है। ओके, एंड उस हाई टेम्परेचर की वजह से ये जो मिट्टी का बर्तन होता है वो काला हो जाता है, इसकी जो आउटर सरफेस होती है वो काली हो जाती है, राइट। दैट इज वाई जो है यहाँ पे ब्लैक वर्ड भी यूज किया गया क्योंकि ब्लैक कलर का होता है। देन इसे जो है बाहर निकाल के एक ब्लैक स्लिप जो होती है वो इसके ऊपर अप्लाई कर दी जाती है, मीन पेंट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो है मिरर लाइक शाइन इसे मिल जाती है। ओके, तो इसकी पिक्चर आप जो है ऑलरेडी यहाँ पे देख ही चुके हो। तो ये वहां से हमें जो है इन साइड से ये पोट्री मिली है। ओके, ये उसकी एक्चुअल पिक्चर है।
सो नाउ, जैसे कि ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कुछ टेक्स्ट हमें ये बताते हैं कि कॉटन का जो कपड़ा बुनने का जो काम होता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट था। हाउएवर इसके जो रिमेन्स है वो नहीं मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। तो कुछ रूल्स भी थे यहाँ पे स्पिनिंग एंड वीविंग के लिए, वो टेक्स्ट ही हमें बताते, जो टेक्स्ट हमें मिले हैं इस समय के। ओके, तो ये जो रूल्स यहाँ से इनके लिए बनाए गए थे स्पिनिंग एंड वीविंग के लिए, वो रूल जो है वो अर्थशास्त्र से ही उठाए गए थे। अर्थशास्त्र जो कि किसके द्वारा लिखा गया था, कौटिल्य के द्वारा जो है इसे लिखा गया था। ओके, सो दे डिस्क्राइब हाउ स्पिनिंग एंड वीविंग कुड बी डन इन दी वर्कशॉप्स। तो ये जो रूल है वो ये डिस्क्राइब करते हैं कि वर्कशॉप्स में स्पिनिंग एंड वीविंग का काम जो है वो किस तरह से किया जा सकता है अंडर द सुपरविजन ऑफ अ स्पेशल ऑफिशियल। तो एक यहाँ पे सुपरविजन के लिए ऑफिसर रखा होता था। तो विडोज, यंग वुमेन जो कि डिफरेंटली एबल्ड थी, नन्स या फिर जो मदर्स होती हैं कॉर्टिजन्स की, रिटायर्ड वुमेन सर्वेंट्स होगी राजा की, वुमेन हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विसेज इन द टेम्पल्स एंड ओके मे बी यूज फॉर प्रोसेसिंग वूल। तो वो यहाँ पे क्या काम किया करती थी, ये सारी वुमेन वहां पे काम करती थी इन वर्कशॉप्स में, वूल को प्रोसेस करती थी, बार्क करती थी, कॉटन, हेम्प एंड फ्लेक्स का जो सारा काम होता है स्पिनिंग एंड वीविंग का वो वही किया करती थी। ओके, एंड दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द वर्क। सेकंड रूल क्या हुआ करता था कि इन्हें जो है इनके काम की क्वालिटी एंड क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही पेमेंट हुआ करती थी। सो कई वुमेन ऐसी भी थी उस समय में जिन्हें जो है घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, तो वो इन वर्कशॉप्स में किस तरह से काम कर सकती थी, तो वो जो है अपने जो मेड सर्वेंट्स होती हैं, वो वुमेन अपने घर में रह के ही काम कर सकती थी, बट अपने जो मेड सर्वेंट्स होती हैं वो उन्हें जो है इन वर्कशॉप्स में भेजती थी सो डैट कि वो रॉ मटेरियल यहाँ पे ला सके उनके घरों में फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट, एंड देन उसके बाद में वो घर में बैठ के उस रॉ मटेरियल का यूज करके सारा काम यहाँ पे कर देती थी घर पे बैठ के ही। देन जो फिनिश वर्क होता है वो जो है वापस वो भिजवा देती थी अपने मेड सर्वेंट्स के थ्रू ही टू द वर्कशॉप। ओके, सो जो वुमेन यहाँ पे वर्कशॉप को विजिट कर सकती हैं उन्हें जो है अब सुबह जल्दी वर्क पे जाना होता है एंड अपने जो वेजेस हैं वो यहीं से इकट्ठा करती हैं एंड देयर शुड बी इनफ लाइट टू एग्जामिन दी वर्क। तो पूरी जो है यहाँ पे वेंटिलेशन का काफी जो है फोकस करना होता है वर्कशॉप्स में, एक प्रॉपर लाइट होनी चाहिए सो डैट की वर्क को अच्छे से एग्जामिन किया जा सके। एंड इन केस द सुपरिटेंडेंट लुक्स एट द वुमेन, अगर जो है सुपरिटेंडेंट को ऐसा लगता है कि कोई वुमेन जो है वो ज्यादा यहाँ पे बात कर रही है या फिर अपने काम को छोड़कर कुछ और काम कर रही है, तो उसे जो है पनिशमेंट भी दी जाएगी। ओके, एंड अगर वुमेन जो है वो अपना काम नहीं करती है तो उसे जो है फाइन भी देना होगा, या फिर कई बार उसका जो अंगूठा है, उसका जो थंब है वो भी जो है काट दिया जाता था। ऐसे रूल थे वहां पे स्पिनिंग एंड वीविंग के। ओके, so with this we had completed the chapter number 9 also. So in our next video we will start the chapter number 10. तो कुछ और जो important topics हैं ये जो कि हमें हमारे पास्ट के बारे में बताते हैं या फिर और क्या डेवलपमेंट हमारी सोसाइटी में हुई थी उसके बारे में देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification whenever I upload a new video. So thank you so much. Have a nice day. Bye bye.